परेशानी हाइक हो गई और आप हमारे मेंबर थे, ठीक है, तो यूनियन की यूनियन को आप इतना कर दें, यूनियन के 2 आदमी जाएंगे और आपको सारे किस्से को तो बीमारी बन गया था, बीमारी बोला साहब एडमिट हुए हॉस्पिटल में, ठीक, और हमारी यूनियन चल रही है, पहले तो सभी चल रही है और एडमिट हुए, अब उनको पैसे की जरूरत पड़ गई था, क्या कहाँ से अचानक कहाँ से लाएंगे बताइए मैं आपको। तो आप हादसा कहते थोड़ी आता है, अगर ठीक आ जाएगा हादसा तो फिर तो आदमी तो ऐसा हो जाएगा, एक आदमी को रोड नहीं पड़ेगा, यूनियन होगी तो यूनियन नंबर तो उसके साथ हम उसका सब एक आधार हो गया, मरने वाला तो मर गया, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं कि प्यासे मर रहे हैं कि सब कृषि कर रहे हैं, देखने कमरे से देखना उसके आगे लग रहे हैं आप शहर का भी बनाओ क्या के बेचारे बिहार में के मिलने भी साथी से वही इतना करोगे, अब उनके घर वाले क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं सब पूछ लेंगे, कोई कमेटी नहीं जाएगी, कुछ भी नहीं यूनियन नहीं गया तो बोला सर मुझसे कहा कि वो बहुत परेशान है आप जाइए जाएगी, इसलिए तो हमारा को हमारे साथ ही बीमा मुहैया कराया जाएगा, बीमा दुर्घटना बीमा खासा हमारा मेंबर है और उसको गवर्नमेंट ने हटा दिया, उसको क्या करें हादसा है अच्छी बात ये तो मरने वाले स्त्री ज्यादा अगर मान लीजिए कि किसी को नौकरी से हटा दिया इमाम को, वो हमारा यूनियन के मेंबर है, ठीक है, क्या किया जाए पहले तो ये देखा जाए कि उस इमाम के पीछे पूरे शरीर की बिना पर ही करवाया जाए यहाँ पे, और ये माने कि अब इसमें यूनियन क्या करेगी, कमेटी तो अपनी मनमानी करेगी। नहीं कमेटी ने अगर जबरन हटा दिया यूनियन जाकर से लड़ेगी कमेटी से, हाँ तो ये बनाना पड़ेगा, दूसरे के लिए वो हो जाएगी, ताकि हो जाएगी नहीं आएगी, हाँ नहीं आएगी, ये तो अगर देखिए आप कोई भी मौलवी किसी को नहीं भेजेगा, हाँ नहीं भेजो, अगर पहुँच भी जाए तो उसको हटा देगा। कानूनी कार्रवाई यूनियन के किसी भी मेंबर को यूनियन से डरेंगे किसी भी मेंबर को मसद करने के लिए अगर किसी को जो शादी की अगर किसी को जो शादी की शादी यूनियन के 2 जिम्मेदार आदमी उसकी तहकीक तफ्तीश करेंगे, 2 यूनियन के जिम्मेदार लोग, यूनियन के जिम्मेदार लोग मसद कमेटी से मुलाकात करके उनकी तफ्तीश पूरी करेंगे, उसकी तफ्तीश करेंगे, हाँ उसके लिए लंबा यूनियन है उसकी तफ्तीश
कृष्ण का पाठ करके हमारा प्रतिष्ठित करेंगे, प्रतिष्ठा करेंगे। प्रतिष्ठित करेगी। और ये नहीं कि भेजे हम बीच हाँ ठीक है जय माता हाँ हल्का हल्का मत कर देंगे, उनके किसी खाना कचहरी में जरूरत पड़ी तो यूनियन की तरफ से कानूनी तौर पर मदद की जाएगी। ठीक है, और भी जो भी जहन में आया तो आप लिख के ले आएगा, अपन उसमें बढ़ा देंगे। हाँ, बढ़ा साहब, यहाँ पर दस्तावेज कीजिए सर, मोबाइल नंबर सफरुल मुजफ्फर 1443 हिजरी मुताबिक 26 सितंबर 2021 ईस्वी को कोटा शहर के उलमाए अहले सुन्नत की मखसूस नसीहत मुफ्ती अख्तर हुसैन उर्दू कॉलेज विज्ञान नगर कोटा में रखी गई। इसमें हस्बे ज़ेल उमूर पर गौर व खोज करते हुए तय पाया कि कोटा शहर के उलमाए अहले सुन्नत की फलाह व बहबूद के लिए एक यूनियन बनाई जाए। इसके तहत सिर्फ़ और सिर्फ उलमाए अहले सुन्नत को ही मेंबर बनाया जाएगा, जिसकी फ़ीस माहाना होगी और वो सारे रकम वक्त ज़रूरत दरपेश होने पर बेसूद के लौटा दिया जाएगा। अगराज़ व मकासिद: पहला, यूनियन के मेंबरों को उनके बाल बच्चों की आला तालीम के लिए कर्ज़ हसना के तौर पर एक खती रकम दी जाएगी, ठीक, जिसमें 2 मेंबरों की ज़मानत ज़रूरी। दूसरे, यूनियन के हर मेंबर को आसाफी बीमा मुहैया करवाया जाएगा। तीसरा, मेंबरों के बाल बच्चों को तालीमी स्कॉलरशिप और उन्हें सरकारी नौकरी दिलवाने में कोशिश की जाएगी। यूनियन के किसी मेंबर को मस्जिद कमेटी बगैर किसी उज़्र शरई के बिना पर हटाती है तो यूनियन के ज़िम्मेदार लोग मस्जिद कमेटी से मुलाकात करके तफ्तीश करेगी और पूरी तहकीक के बाद कमेटी से 2 महीने की तनख्वाह कमेटी से दिलवाया जाएगा, ठीक है ना। और उस मेंबर यानी इमाम को ज़रूरत के मुताबिक रिहाइश और ताम का इंतज़ाम किया जाएगा। यूनियन के हर मेंबर को 100 रुपये महीना अदा करना होगा, जो रुपये उनको वापस लौटा दिया जाएगा। यूनियन की तरफ से हर मेंबर को एक शनाख्ती कार्ड माह तस्वीर के जारी किया जाएगा। 25 रुपये हर मेंबर को अदा करना होगा। और हमारे यूनियन के किसी मेंबर के इंतकाल होने पर कफन दफन और पीछे तक का पूरे अखराजात की जिम्मेदारी यूनियन की होगी। यूनियन के मेंबरों के बाल बच्चों की तालीम के लिए मुफ्ती अख्तर हुसैन उर्दू कॉलेज के तमाम कोर्सेस में आधी फीस ली जाएगी। इज्तिमाई शादी के मौके पर यूनियन के मेंबरों के बाल बच्चों की शादी में 25% रियायत दी जाएगी, ठीक है। अगर यूनियन का कोई मेंबर किसी कोर्ट के थाना कोर्ट कचहरी के अंदर घुसता है तो यूनियन उसके अंदर भरपूर मदद करेगी, कानूनी तौर पर मदद करेगी, कानूनी तौर पर मदद करेगी। बोलिए। आज 26 सितंबर 2021 ईस्वी को कोटा शहर के उलमाए किराम, आइम्माए मसाजिद और नायब इमाम मुअज्जिन की ताल्लुक़ से एक उलमाए अहले सुन्नत यूनियन कोटा शहर का क़याम अमल में लाया गया, जिसमें कोटा शहर के मस्जिदों के इमाम, आलिम दीन, हाफिज़ कुरान, मौलवी, मौलाना, आलिम, हाफिज़, कारी परेशानियों को देखते हुए ये यूनियन का आज जो है तश्कील अमल में लाई गई है। चूँकि असले कबल पिछले साल कोरोना के मौके पर हाफिज़ मुश्ताक साहब का इंतकाल हो गया अनंतपुरा कोटा में, उसके बाद में हाफिज़ शाहिद साहब का इंतकाल हो गया वक्त नगर कोटा में, और अभी 21 सितंबर को मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब जो बम्बई योजना जेके फैक्ट्री के सामने कोटा में रहते थे, उनका इंतकाल हो गया। मरना सबको है, इसी बुनियाद पर कि मरने के बाद उसकी बेवा औरत, उसके बाल बच्चों का कौन देखभाल करे, कौन उसकी खबर ले, इस पर हमारे कुछ उलमाए किराम ने जो बड़े हसास और सूझबूझ के हैं, उन्होंने ये पहल की और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसकी बुनियाद डाल दी गई है। कोटा शहर उलमाए अहले सुन्नत का एक यूनियन बना दिया गया है, जिसमें कुछ उसके अगराज़ व मक़ासिद में ये रखा गया कि यूनियन के तमाम मेंबरों को, जो मेंबर सिर्फ़ और सिर्फ सुन्नी आलिम दीन, हाफिज़ कुरान, कारी कुरान, मौलाना, मौलवी, हाफिज़, कारी, नायब इमाम, मुअज्जिन ही होंगे, दिगर कोई भी फ़र्द इसका मेंबर नहीं होगा। इसका बाकायदा
दफ्तर होगा, हेड ऑफिस होगा, उसका एक शनाख्ती कार्ड जारी किया जाएगा और उन तमाम मेंबरों को दुर्घटना बीमा के नाम पर हम इंश्योरेंस कंपनी से मिलकर और 2 से 2.5 लाख या 3 लाख रुपए तक का बीमा करवाएंगे। वो बीमा की जो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगर किसी यूनियन के मेंबर का इंतकाल होता है तो उसके इंतकाल के बाद 5 महीने तक 10,000 रुपये महीना और अफसर का सामान यूनियन की तरफ से दिया जाएगा, जो अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब जो मुंबई योजना के थे उनके इंतकाल के बाद उसको देना शुरू कर दिया है और लगातार हम उन्हें दे रहे हैं। वैसे ही हज़रत मुश्ताक साहब का इंतकाल हुआ था, पर अब ये है कि यूनियन की तरफ से जो उनके बच्चे होंगे, बाल बच्चों होंगे, यूनियन के मेंबरों के, उनके बाल बच्चों को आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट की योजना है उसको मुहैया करवाई जाएगी। उसके अलावा उन्हें सरकारी नौकरी दिलवाने में, यानी कि इमाम के बाल बच्चों को सरकारी नौकरी दिलवाने में यूनियन भरपूर कोशिश करेगी। उन्हें आला तालीम दिलवाने के लिए जो फीस होगी उसके अंदर भी यूनियन मदद करेगी और कर्ज हसना के तौर पर उन्हें पैसा दिया जाएगा। पैसा कितना दिया जाएगा उसके लिए यूनियन के लोग उसको तय कर लेंगे कितना दिया जाए और कितने महीने की दिया जाए। इनके अलावा हर महीना 100 रुपये देना होगा जो रिफंडेबल होगा। 25 रुपया पहली फीस में दी जाएगी जो नॉन रिफंडेबल होगा और उसके बाद उन यूनियन के मेंबरों को और उनके बाल बच्चों की शादी के मौके पर कर्ज हसन दिया जाएगा अगर जरूरत पड़ी तो। इसके अलावा भी अगर जरूरत पड़ी मकान बनाने में, बनाने खरीदने में उन्हें स्पष्ट करने के लिए, उन्हें मुकम्मल तौर पर उन्हें मजबूत करने के लिए यूनियन भरपूर तरीके से उन मेंबरों को मदद करेगी। इसके अलावा अगर बाल बच्चे बड़े हो गए, शादी ब्याह का मसला है, तो शादी ब्याह के मौके पर इज्तिमाई शादी में अगर यूनियन का कोई भी बाल बच्चे की शादी होती है तो उसमें 25% फीस रियायत दी जाएगी। और हमारे उर्दू कॉलेज के तमाम कोर्सेज के अंदर हमारे यूनियन के तमाम मेंबरों को 50% फीस रियायत दी जाएगी। ये तमाम मामला को लेकर आज जो है बात तय की गई। यूनियन के किसी मेंबर का इंतकाल होता है तो उसके कफन दफन और पीछे तक की तमाम अखराजात की जिम्मेदारी यूनियन की होगी। उनके मरहूम के घर वालों के ऊपर कोई भी किस तरह का बोझ या उनके ऊपर लोड नहीं दे जाए। इन तमाम बातों को दिया गया। अल्लाह के फजल करम से मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब मरहूम रहमतुल्लाह तआला अलैह के अहलिया और बाल बच्चों की हिफाजत के लिए यूनियन ने 10,000 रुपया महीना और अफसर का सामान के लिए मौलाना शोएब साहब को जिम्मेदारी की गई है। ये बाकायदा उनको दे रहे हैं और उनकी पूरी घर की हिफाजत को भी ये पूरा कर रहे हैं और यूनियन उनको मदद कर रहे हैं।